हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। थोड़ा सा सर दर्द होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि बैंड लगा रखा है, थोड़ा सा हेडेक है भाई, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसी वजह से आपको ये लगाए हुए नजर आ रहा हूँ। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यादगार, जानदार, जिंदाबाद सेशन रहेगा। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ओलंपिक के कुछ ऐसे सवालों के ऊपर जो एग्जाम में तो आएंगे मगर आपको मिले नहीं होंगे अभी तक ऐसे सवाल। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। रात 8 बजे डेली हमारी क्लासेस रहती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वाईफाई स्टडीज 2.0 चैनल पर। चलिए, आप देख सकते हैं पीछे भाई एक आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, इसमें मैं भी आपको नजर आ रहा हूँ। ये एक बैच है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है 5 जनवरी 2022 को। प्लस कोर्स है, किसी को भी एनरोलमेंट करना है तो जरूर कीजिए। बस ध्यान रखना, यूज करना मेरा कोड CM10। सी मतलब चीफ मिनिस्टर वाला 10, CN10, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं प्लस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। प्लस कोर्स में सर आपको बेनिफिट रहेगा, एक तो लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वीकली टेस्ट आपको मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर प्लानर, इसके साथ बहुत सारी और आकर्षक चीजें आपको नजर आएंगी। बस ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए कूपन को आपको एक कोड को यूज करना होगा, जो कोड रहेगा CM10। इस कोड का इस्तेमाल करने से जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है, अर्जुन देव जी, राहुल पांडे जी, जसवंत सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। आज की ये क्लास आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना मगध के बारे में कि भाई मगध को अगर हम बात करें छठी ईसा पूर्व की, मतलब 6th BC की अगर हम बात करें तो मगध को 3 भागों में बांट दिया गया था। हर्यक्कन वंश में बांटा गया था, एक नंद जो आपको मिलेगा नंद वंश, जिसके बाद धनानंद जिसमें राजा होगा अंतिम, उसको मारकर जो अगला बनेगा और अगले वंश की स्थापना करेगा मौर्य वंश। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आज की इस क्लास में आपको नजर आएंगी। और इसके अलावा ओलंपिक से सवाल जो भी रहेगा आपके एग्जाम में वो सभी चीजें आपको आज नजर आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये है अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी यूज करना होगा मेरा कोड CM10। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है। इसमें आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। 40 मिनट में 50 सवालों का सही जवाब दीजिए। इस बार जो कॉम्बैट है वो है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का। 9 जनवरी 2022 की तारीख को नोट कर लीजिए अभी से। साथ के साथ ये एक प्लस बैच और रहेगा, आइकॉनिक फीचर्स लाइक आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इससे आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ ये कुछ टेस्ट सीरीज रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। ऊपर वाली जो नीचे वाली 3 रहेंगी वो पेड रहेंगी। इसके साथ साथ ये रहेगा एक और आइकॉनिक फीचर लाइक जिसे हम जानते हैं रेज योर हैंड के नाम से। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपने हर डाउट को क्लियर कर सकते हो चलती हुई क्लास में। ये फीचर आपको नजर आएगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। साथ के साथ ये कुछ कोर्सेज रहेंगे, जैसे 24 महीने का कोर्स 7800 रुपए का रहेगा अगर आपने यूज नहीं किया मेरा कोर्स CM10, और अगर आपने यूज किया मेरा कोर्स CM10 तो आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ 12 महीने के लिए आपको ये भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने यूज किया मेरा कोर्स CM10, और 325 रुपए पर मंथ और 12 महीने में 542 रुपए के अनुसार आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त कोर्सेज रहते हैं। चलिए जी, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मिस्टर MD मीना जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वीटी कुमारी जी, पीयूष कुमार जी, रजत शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, हार्टलेस ब्रोकन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, शशांक जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, प्रिंस राज जोशी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बेसिक सवाल हैं, बेसिक सवालों को कोशिश कीजिए कि रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाए और अच्छे से आपको एक ही बारी में याद हो जाए। सवाल है, व्हाट इज द मस्केट ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 गेम्स। सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों का शुभांकर क्या था। है लिखा है सर, था कर लेना, इसे पास्ट की बात कर रहा है ना, इसीलिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन है मीराटोवा, सोमैटी, विनीशियस एंड टॉम और अप्पू। इस सवाल के साथ साथ एक सवाल आपको और दूंगा। जो भारत की रेलवे है ना, जो इंडिया की रेलवे है, जो भारत की रेलवे है, उसका जो मस्केट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका भी जवाब दे दीजिए साथ साथ कमेंट करके। साथ साथ सर एक सवाल और पूछ लेता हूं इसके साथ। भारत की जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी, भारत की जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, डेट बता दीजिए मुझे, तारीख बता दीजिए कब चलाई गई थी बॉम्बे से थाने तक, चलाई गई थी बॉम्बे से थाने तक। इसकी डेट बता दीजिए, साथ साथ रेलवे का मस्केट बता दीजिए, और इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक 2020 वाले
जो 2021 में करवाए गए उसका मुझे आप बता दीजिए। मस्केट, ठीक है, मस्केट अलग होता है सर, मोटो अलग होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग रहती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में। बहुत बढ़िया, मीरा तोवा लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बेसिक सवाल है सर। मगर आपने ये नहीं पढ़ा शायद कि पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, आपने मेरे ख्याल से ये पढ़ा है कि वो बात कर रहा है, चलिए वो बात कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहा है यहाँ पर ओलंपिक की। सर दो प्रकार के ओलंपिक, वैसे तो तीन प्रकार के हो जाएंगे, समर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा और पैरा ओलंपिक हो जाएगा। पैरा ओलंपिक और समर ओलंपिक एक ही स्थान पर करवाए जाते हैं, जैसे कि पहले टोक्यो ओलंपिक हुए, जिसे हम समर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत को कुल मिलाकर 7 पदक प्राप्त हुए। और क्या भारत का स्थान रहा, क्या भारत का स्थान नहीं रहा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मगर यहाँ पर बात हो रही है सर पैरा ओलंपिक की। पैरा ओलंपिक में भारत को कुल मिलाकर कितने मेडल प्राप्त हुए, कितना भारत का स्थान रहा, उसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। जितने विद्यार्थियों ने सवाल का सही जवाब दिया है मीरा तोवा, वो सभी गलत है। सवाल का सही जवाब यहाँ पे सोमैटी है। क्लियर? कैसे रहेगा सवाल का सही जवाब सर? दो मस्केट यहाँ पर रहेंगे, एक मीरा तोवा मस्केट रहेगा और एक सोमैटी मस्केट रहेगा। अगर हम मीरा तोवा की बात करें तो सर ये जो ओलंपिक करवाए गए सर 2020 में, उसका जो सिंबल था या फिर उसका जो मस्केट था वो क्या था? उसका मस्केट मीरा तोबा था। और मीरा तोबा और सोमैटी दोनों ही मस्केट थे, मगर मीरा तोबा जो मस्केट था वो ओलंपिक का था, जिसमें भारत को 7 मेडल प्राप्त हुए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ समर ओलंपिक की। और अगर सोमैटी का पूछा जाए तो सर ये पैरा ओलंपिक का था। ये किसका था? ये पैरा ओलंपिक का था। दो अलग अलग प्रकार के सवाल है, इंपॉर्टेंट है सर, बहुत सारे चांसेस है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, मुंबई से थाने, बहुत बढ़िया। चलिए, सोमैटी पैरा ओलंपिक मीरा तोबा, ये दो सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं सर, रेलवे का मस्केट क्या रहेगा? इसका सही जवाब है भोलू। इसका सही जवाब क्या है सर? इसका सही जवाब भोलू है। जैसे मुझे अप्पू नजर आया वैसे ही मुझे भोलू तक आपको ले जाना पड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर सर रेलवे में भोलू की बात करें कि भोलू क्या है, तो भोलू एक एलिफेंट है जो हाथ में अपने लैंप लेकर खड़ा हुआ है, वो भोलू। ये वाला मस्केट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके साथ साथ भारत की जो पहली ट्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कब चली थी सर, ये आपको बताना था। जितना मुझे याद है 16 अप्रैल 1853 की ये बात है। 16 अप्रैल 1853 की वो बात कर रहा है। बॉम्बे से लेकर थाने तक चलाई गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ जाए इसमें से। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं, जितने पॉइंट्स बनते हैं, आपको सभी समझ आ गए होंगे। बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर टू बी प्लेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स? ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम करवाई गई ना, कब करवाई गई सर? 2020 वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2021 में करवाए गए, जिसका मस्केट रहा सोमैटी। इसमें कुल मिलाकर कितने प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया गया था, या फिर कुल मिलाकर कितने खेल इसमें खेले गए? टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेलों में कितने खेलों को खेला जाना है या खेला गया है? ऑप्शन है 20 प्रकार के, 22 प्रकार के, 24 प्रकार के, या फिर 26 प्रकार के। हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर टू बी प्लेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स? कुल मिला के कितने प्रकार के खेल यहाँ पर खेले गए? सवाल यहाँ पर ये है। सर मेरे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू, अगर आप अदर की बात करेंगे, दूसरों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सर मेरे सवाल थोड़े से मुश्किल रहते हैं। बहुत बढ़िया जी, 24 24 24। ठीक है जी, कुल मिलाकर कितने प्रकार का खेल खेले गए? सवाल यहाँ पर ये है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जवाब दे रहे हैं कि भारत का स्थान क्या रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप जवाब दे रहे हैं कि भारत का स्थान क्या रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, तभी ज्ञान चल पाएगा। अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो सर तुक्का मारने में कभी भी चीजें सही नहीं जाती। आपने 2-3 सवालों को एक साथ मर्ज कर दिया। जितने बच्चों ने 24 जवाब दिया है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सर, मुबारकबाद। आप सभी लोगों का जवाब एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। जवाब क्या कर रहे हो? क्या उसकी यादों में खोए हुए क्या अभी भी? भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब 22 है, 22 है। अब ध्यान से पढ़ लीजिए, अब बिल्कुल कान खोलकर ईमानदारी से, शांति से, शांत दिमाग से, कॉफी की चुस्की को मारते हुए प्रॉपर पढ़िए। पहला सवाल था हमारे सामने कि पैरा ओलंपिक का मस्केट क्या है? मीरा तोबा नहीं था, सोमैटी था। अगर समर ओलंपिक पूछेगा तो मीरा तोबा, अगर सोमैटी का पूछेगा तो पैरा ओलंपिक। पहला सवाल तो ये जो तुम्हारा डिस्प्यूट था वो वहां से क्लियर हो गया। ये सवाल था सर कुल प्रकार के कितने खेल थे? सर सवाल का जवाब 22 है, 22 है। 22 ही याद रखना, 24 मत टिक कर देना पेपर में, समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है यार, इसमें मैं कुछ हिस्ट्री नहीं समझा सकता, ना ही पॉलिटी समझा सकता।
ये स्टैटिक नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी 22 सही जवाब है। जिसका गलत है खुद को गलत नंबर देना, और जिसका ठीक है खुद को सही नंबर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल बी पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स। ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए, इसमें कुल मिलाकर भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने भाग लिया। ऑप्शन है 50, 52, 54 या फिर 56। कल एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा एप्लीकेशन पे। वो सवाल कुछ इस प्रकार था कि नीरज चोपड़ा साहब को मिला था गोल्ड मेडल, किसमें मिला, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंकने में। कितनी दूरी तक भाला फेंका, 7 अगस्त 2021 की हम बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल वहां पर ये था कि उन्होंने अपने जो मेडल को ना किसे समर्पित किया। तो नीरज चोपड़ा साहब ने अपने मेडल को समर्पित किया मिल्खा सिंह साहब को। मिल्खा सिंह साहब की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो धावक थे उनकी डेथ हो गई है लास्ट ईयर 2021 में। इसके साथ साथ सर एक और महिला को उन्होंने यहाँ पर अपने मेडल को समर्पित किया, जिन्हें हम जानते हैं पीटी उषा जी के नाम से, जिन्हें कहा जाता है उड़न परी। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर, पीटी उषा जी को किस नाम से जाना जाता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। इवन मैंने बता दिया है, फिर भी बताने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में कुल मिलाकर कितनी गेमें हैं, कितने खेल हैं। बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही जवाब है 54। गेम्स वाले का क्या था, गेम्स वाले का सर 22 था। अगर हम मस्केट की बात करें तो सोमैटी था। अगर हम गेम्स की बात करें 22 था। भारत के कुल मिलाकर कितने एथलीटों ने भाग लिया इसमें, तो इस सवाल का सही जवाब 54 है। ये डेट्स मतलब ये जो नंबर्स है ना, आंकड़े कहीं ना कहीं आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप रेलवे का एग्जाम देंगे। अगर आप एसएससी का देंगे तब भी आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, इन हाउ मेनी स्पोर्ट्स did Indian athlete are going to participate in Tokyo Paralympic 2020 Games? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारतीय एथलीट कितने खेलों में भाग लेने जा रहे हैं, या कितने खेलों में भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। कुल मिलाकर खेलों की संख्या कितनी है सर, कुल मिलाकर खेलों की संख्या 22 है। कुल मिलाकर कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, तो कुल मिलाकर सर 54 एथलीटों ने भाग लिया। भारत के जो एथलीट हैं उन्होंने कितने खेलों में भाग लिया, अब सवाल ये है। ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। 15 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया जी। उड़न परी वाला याद रखना सर, हिमा दास जी को कहते हैं दिहांग एक्सप्रेस, वो भी याद रखना। वो सवाल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ये बिल्कुल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मगर आप इसमें सुनना चाहते हैं सर अगर मौर्य वंश की कहानी, तो बताइए। सुनाते हैं आपको चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त जो एक बालक मतलब बालक अवस्था में प्राप्त हुए थे सर, बालक अवस्था में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि 4 साल के बच्चे थे, उस अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं सर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक नौजवान की जो 18 से 20 वर्ष की आयु का था, जो मिला किसे मिला, एक दिन अचानक से टकरा गया किसे, चाणक्य को। वो चाणक्य भी वही थे, और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की तो वो भी वही थे। दोनों ही व्यक्ति वो थे जिनकी बेइज्जती करी थी धनानंद ने। धनानंद आत्मविश्वास से भरपूर और लोगों की ना इज्जत करने वाला, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसे कि भाई कौन हो तुम, ऐसा वाला व्यक्ति जो बड़े से बड़ा उनके दरबार में कोई राज कवि है, कोई भाई साहब और अलग क्षेत्र में विद्वान है, हर व्यक्ति की उठाकर तबीयत से बेइज्जती, ये काम था धनानंद का। इसी प्रकार से एक दिन कर दी भाई चाणक्य की बेइज्जती, और चाणक्य इस बात को दिल पर ले बैठे, और ऐसी ही बेइज्जती एक बार उसने कर रखी थी चंद्रगुप्त की, और चंद्रगुप्त भी इस बात को दिल पर लेकर घूम रहे थे। एक दिन टकरा गए आपस में चंद्रगुप्त और चाणक्य। उसके बाद कूटनीति, शस्त्र नीति और बहुत सारी अलग अलग नीतियां सिखाई गई चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को, और यही चंद्रगुप्त बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और करेंगे मौर्य वंश की स्थापना, जो कि भारत में लगभग 150 साल के आसपास चलेगा। ये वही मौर्य वंश है जिसमें पहली बार भारत का एकीकरण हुआ, यूनाइट इंडिया, जिसमें पहली बार इंडिया यूनाइट दिखा। ठीक है, वो मौर्य वंश आपको पढ़ना पड़ेगा 321 बीसी के आसपास, क्योंकि 322 बीसी में तो मेरे ख्याल से समाप्त होगा धनानंद का कार्यकाल। ये भाई याद रखना, ये कहानियां कभी कभी इजी लग जाती है हमें, मगर जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं मुश्किल लगती है। इस सवाल का सही जवाब 9 है, इसको भी साथ साथ लेकर चलना है सर। सोमैटी 22 प्रकार के खेल, 54 एथलीट भारत के कितने खेलों में पार्टिसिपेट लिया, 9 प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेट किया सर। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री अपनी जगह है, पॉलिटी अपनी जगह है, स्टैटिक जी के अपनी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स आर टू बी समर पैरा ओलंपिक गेम्स। टोक्यो पैरा ओलंपिक ग्रीष्म
पैरा ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं कौन से नंबर के। सवाल यहाँ पर ये है सर कि जो पैरा ओलंपिक गेम है ना, ये कौन से नंबर की पैरा ओलंपिक गेम होने जा रही है। ऑप्शन है 10वीं, 14 नंबर की, 15 नंबर की, या फिर 16 नंबर की। कौन से नंबर के पैरा ओलंपिक गेम यहाँ पर बात हो रही है जी। बिल्कुल 320 से 321 BC बिल्कुल करेक्ट है, मेरी याददाश्त अच्छी है। आपको पढ़ना पड़ेगा सर मगध। मगध में आपको 3 प्रकार के वंश पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हरक्कियन वंश जो है वो पहले मिलेगा, नंद वंश आपको तीसरा वाला मिलेगा, बीच में भी एक आपको मिलेगा शिशुनाग वंश मिलेगा। ये तीनों वंश आपको पढ़ने पड़ेंगे सर। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट मिलेगा ना, हमें पढ़ना पड़ेगा सर नंद वंश। हमें पढ़ना पड़ेगा नंद वंश में धनानंद। हमें पढ़ना पड़ेगा सर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। कितने साल अलेक्जेंडर ने गुजारे पंजाब में खड़े होकर या पंजाब में बैठकर। पंजाब की सबसे उपजाऊ भूमि पर आ बैठा अलेक्जेंडर। और आज तक इतिहासकार, सर ये जो इतिहास में आपको समझा रहा हूं ना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे टकरा गए, पेड़ के नीचे फल टूट गया, ये वाला इतिहास तो सर मान लीजिए कि हम रैंडमली समझा रहे हैं कुछ किताबों के सोर्सेज से। आज तक एक्यूरेट इतिहास किसी को पता ही नहीं है सर। आज तक किसी को ये नहीं पता कि जब अलेक्जेंडर मरा, मतलब अलेक्जेंडर सिकंदर महान जब मरा, तो सिकंदर महान की जगह किसने ली। अब आप खुद सोचिए विरासत कितनी बड़ी छोड़ गया, कौन ले गया उसकी जगह। इतिहासकार कभी इसका खुलासा ही नहीं कर पाए। और हमारे पास जो इतिहास है ना, जो हमारा इतिहास है, उसमें सर आपको मिलेंगे बहुत सारे लेख लिखे हुए मिलेंगे, मगर वो लेख ना बेनाम है। उसमें कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि इस व्यक्ति ने लिखा है वो लेख जिसको आप मान सको। ठीक है, बस वो विष्णु शर्मा की एक किताब मिलेगी सर, उसका नाम बता दीजिए एक बार क्या रहेगा, जिसके लेखों के आधार पर आप इनका जवाब दे पाते हैं। ये सवाल का सही जवाब क्या है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो इस बार करवाए गए वो कौन से नंबर के थे सर। 16वें नंबर के थे, 16वें नंबर के थे, याद रखना। इसके बाद होंगे 2024 में, कहां पर होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। मशाल हैंडओवर कर दी गई है, फ्लेम वाली मशाल सर। ठीक है, वो मशाल हैंडओवर कर दी गई है किसके द्वारा, टोक्यो के द्वारा हैंडओवर कर दी गई है पेरिस को। पेरिस कहां पर मौजूद है, पेरिस सर फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस में बैठे हैं एम्यूनल मैक्रोन। फ्रांस में डेली 3 लाख के आसपास केस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और IHU वेरिएंट मिला है, आपको बताया था मैंने, क्लियर। इसके साथ साथ अगर आप मेरी डेली क्लासेस लेते हैं सर, नोवाक जोकोविच के बारे में कल बताया था, इतने ज्यादा ट्वीट कर दिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, इतना ज्यादा भरपूर विरोध कर दिया कि नोवाक जोकोविच उतरे फ्लाइट से, और फ्लाइट से उतरने के बाद उनको बोला अभी आपकी चेकिंग करेंगे जी, रुक जाइए। और चेकिंग करने के बहाने सर पूरी रात बिठा के रखा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से उठाकर उनको बोला गया कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कि जिस आधार पे आप एक्सेप्शन मांग रहे थे कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो पूरे नहीं है जी डॉक्यूमेंट, इसीलिए आपको डाल रहे हैं क्वारंटीन में। सर क्वारंटीन में डाल दिया, मना कर दिया, डिपोर्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं उन्हें कि नहीं खेलने देंगे। सर 296 दिन के आसपास बंद रखा है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया ने, स्कॉट मैरिसन ने, बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच टू गेम्स आर गोइंग टू रिप्लेस सेलिंग एंड 7A साइड फुटबॉल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक। दोबारा पढ़ते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 खेल नौकेयान 7A साइड फुटबॉल की जगह किसने या कौन से खेल ने ली है। सवाल यहाँ पर ये, इन 2 खेलों की जगह कौन से नए खेलों को जगह दी गई है, सवाल ये है। ऑप्शन है बैडमिंटन क्रिकेट, बैडमिंटन टाइकोंडो, टाइकोंडो क्रिकेट, या बैडमिंटन और आइस हॉकी। चलिए, हाँ इंडियन प्लेयर को नहीं खेलने दिया भाई, वो वाली खबर भी ठीक है। स्कॉट मॉरिसन को अपना फैसला, मतलब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना कि आप नोवाक जोकोविच को खिला रहे हो। अपनी कंट्री में आप लगभग 300 के दिन के आसपास लॉकडाउन रख रहे हो, कंट्री में मतलब मेलबर्न में। अब मेलबर्न के लोग तो भरे घूम रहे होंगे ना कि भाई हमें तो तुमने घर में बंद रख दिया, नोवाक जोकोविच आ रहे हैं बिना इंजेक्शन लगवाए वैक्सीनेट कर रहे हो, जबकि वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं इस टाइम। मगर देखिए रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो एक गरीब आम आदमी हो, चाहे वो कोई अरबपति हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा टीम का खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई एक छोटा सा प्लेयर क्यों ना हो, सबके लिए रूल्स इक्वल होने चाहिए, रूल्स बराबर होने चाहिए। ठीक, चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मौर्य वंश के बारे में भी आपको समझाएंगे भाई एक दिन, जबरदस्त तरीके से ऐसा मौर्य वंश आपको समझाएंगे कि जीवन धन्य हो जाए। चलिए, सवाल का सही जवाब क्या है सर, सवाल का सही जवाब बैडमिंटन है, टाइकोंडो है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ये जो हम इंडो ग्रीक पढ़ते हैं ना, ये ग्रीक वही थे सर जो आएंगे अलेक्जेंडर महान के साथ, वहीं पर बस जाएंगे, उसके बाद रिश्ते बेहतर किए जाएंगे। तो ये आपको कनेक्ट करके पढ़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ये वाला इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बैडमिंटन और टाइकोंडो। टाइकोंडो आपने देखा ही होगा, वो बेल्ट, वो व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के जो लड़ते हैं टाइकोंडो, उस टाइकोंडो की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। पैरा ओलंपिक में कौन से इवेंट को जोड़ा गया है, बैडमिंटन टाइकोंडो, किसके स्थान पर, सेलिंग और 7A साइड फुटबॉल के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल।
व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स? सर मस्केट अलग है, मोटो अलग है। अब सवाल है यहाँ पे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है यूनाइटेड बाय नेशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशंस या यूनाइटेड बाय गेम्स। व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स? क्या है इस सवाल का सही जवाब? 15 सेकंड लीजिए और जवाब दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जबकि बताइए, एक बार मैं पैरा ओलंपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के अगर जवाब गलत आ रहे हैं तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अभी तक याद किए हैं, कितने प्रॉपर याद हुए हैं, कितने याद नहीं हुए हैं। रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने का तरीका वही है। सोमैटी आपको याद है भाई, मस्केट था। खेलों के प्रकार सर 22 थे। भारत के एथलीट 54 थे। भारत के एथलीटों ने कितने खेलों में पार्ट किया? 9। इसके अलावा जो 2 खेलों को रिप्लेस किया उसकी जगह जोड़ा गया बैडमिंटन, टाइकोंडो को। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? फटाफट, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ऑप्शन नंबर बी। अगर मस्केट पूछेगा पैरा ओलंपिक का तो सोमाटी, अगर ओलंपिक का मस्केट पूछेगा तो मिरातोवा, अगर सर पूछेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का मोटो तो आप जवाब देंगे यूनाइटेड बाय इमोशंस। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो जितने भी बच्चे डी दे रहे हैं प्लीज करेक्ट आंसर को आप लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अराउंड हाउ मेनी एथलीट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020? वो बोल रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो गेम्स हुए उसमें कुल मिलाकर कितने एथलीटों ने भाग लिया? भारत के कितने एथलीट थे? सर भारत के कुल मिला के 54 एथलीट थे। सवाल यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर जितने भी देशों से एथलीट आए थे ना, तो कुल मिलाकर कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पर यह सवाल है। ऑप्शन है 4000, 4400, 4800 या 5200 एथलीट। चलिए जी, अगला सवाल भारत के स्थान पे बता दिया जी आपने, बहुत बढ़िया। कितने कुल मिलाकर एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? भारत के कितने थे? 54 थे। भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? 9 खेलों में भाग लिया। भारत का स्थान क्या रहा? आगे आके अभी आ जाएगा। भारत को कुल मिला के कितने मेडल प्राप्त हुए? अभी आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन भी। इसके साथ साथ सिंबल क्या था, मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस, मस्केट क्या था, सोमैटी था मस्केट। ये सभी चीजें याद रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। कुल मिला के कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? तो सवाल का सही जवाब है कुल मिला के 4400 मतलब 4400 एथलीट्स ने भाग लिया था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 वाले, जो 2021 में हुए। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? सर टोक्यो राजधानी है किसकी? तो आप सभी लोग जानते हैं जापान की राजधानी है। जापान और भारत के रिश्तों को आप जानते हैं, एक लंबा अच्छा खासा समय बीत गया है। इसी के लिए 2023 में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें होने वाली हैं सेलिब्रेट करने के लिए इसको। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच सिटी द प्रीवियस पैरा ओलंपिक वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2016? सवाल यहाँ पर सर ये है, पिछले पैरा ओलंपिक वर्ष 2016 में किस देश में करवाए गए थे? ऑप्शन है इस्तांबुल में, पेरिस में, सिडनी में या फिर रियो दा जनेरियो में। जो 2016 में पैरा ओलंपिक हुए थे ना, वो किस कंट्री में करवाए गए थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए, जिसका क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है घबराइए मत, ठीक है। रिवीजन ही तो कर रहे हैं यहाँ पे हम, फाइनल पेपर थोड़ी है अभी। जिस दिन फाइनल पेपर होगा हम अच्छे से अच्छा करके आएंगे। और चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब कि ये जो लास्ट पैरा ओलंपिक हुआ 2016 में वो किस कंट्री में कराया गया? इस्तांबुल में करवाया गया, पेरिस में करवाया गया, सिडनी में करवाया गया या फिर रियो द जनेरियो में करवाया गया? आपको याद होगा एक महिला का नाम जिन्हें हम जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के नाम से। कर्णम मल्लेश्वरी जी को भारोत्तोलन में मतलब वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। कहां पर? सिडनी ओलंपिक जो वर्ष 2000 में करवाए गए थे। अगर इस आधार पे हम देखें तो सर सिडनी तो नहीं है इस सवाल का सही जवाब। इसके बाद अगर हम पेरिस बात करें तो सर पेरिस में तो 2024 में होगा। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सर सवाल का सही जवाब यहाँ पे है रियो द जनेरियो, ब्राजील। जहां पे ओलंपिक करवाए जाते हैं वहीं पर करवाए जाते हैं पैरा ओलंपिक भी। ऐसे ही याद रख लेना प्लीज, इसी प्रकार से टिक कर पाओगे इजीली, वरना दिक्कत रहेगी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। रियो द जनेरियो ब्राजील में करवाया गया था 2016 में पैरा ओलंपिक, 2020 में टोक्यो में, 2024 में फ्रांस पेरिस में करवाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक? अच्छा क्वेश्चन है।
हमें अपने साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान के कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? भारत और अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच एक डील हुई है। उस डील में मेरे ख्याल से बहुत सारे वो जो तेल के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, टैंक्स जो होते हैं तेल के, वो पेट्रोल टैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तेल के जो टैंक्स होते हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी जबरदस्त डील हुई है। उस डील से भारत को बहुत फायदा होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मेरे ख्याल से 14 टैंक मिले हैं। इसके अलावा बाकी टैंक्स पे शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ बनी है। मतलब बहुत अच्छी डील है, बहुत बेनिफिट होगा उससे भारत को। बताइए भाई, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान के कुल मिला के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1, 5, 10 या फिर 15। ये क्वेश्चन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सवाल का सही जवाब 1 है और विद्यार्थी 1 लगाएगा नहीं जल्दी से, ठीक है। मगर सवाल का सही जवाब क्या है? कुल मिलाकर एक मेंबर ने ही पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान के टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगर भारत से पूछ जाए तो भारत के कितने खिलाड़ी? भारत के 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम श्रीलंका आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक? आप बोलोगे सर श्रीलंका भी पढ़ना पड़ेगा क्या? सर न्यूज में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा कुछ इंप्लीमेंट किया गया उसको लेकर न्यूज में है, महंगाई दर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसको लेकर न्यूज में है, श्रीलंका के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं उसको लेकर न्यूज में है, श्रीलंका के पास बिल्कुल भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहा है उसको लेकर न्यूज में है, आईएमएफ के साथ क्या संबंध स्थापित कर पाएंगे उसको लेकर न्यूज में है, श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने 44 पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट, एक खत लिखा है चाइना को, उसे लेकर न्यूज में है, जिसमें मेरे ख्याल से 7वें या किसी एक पॉइंट पर यह लिखा हुआ है कि आप हमारे देश में इस तरह का काम मत कीजिए, भौकलाने की मतलब बहकाने का काम मत कीजिए, इस प्रकार की वहां पर आपको बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज को यूज किया गया है। क्लियर? तो श्रीलंका के द्वारा, तो श्रीलंका और भारत के संबंध भी कहीं ना कहीं अब और, क्योंकि भाई मजबूत पार्टनर जो है वो मजबूत पार्टनर ही होता है। तो हम एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पार्टनर हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ लंबे समय तक काम करने में विश्वास करते हैं। चलिए, श्रीलंका के कुल मिलाकर कितने एथलीट ने भाग लिया? ऑप्शन है 7, 9, 15 या 21। सवाल का सही जवाब सर यहाँ पे 9 है। 9 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, किसके? श्रीलंका के। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है। इसके साथ साथ कोलंबो भी आपको राजधानी मिल जाएगी। ये सभी फैक्ट्स, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके साथ साथ राम सेतु को हम किस नाम से जानते हैं? एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं राम सेतु को हम। भारत की सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है, या भारत के साथ जो सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है, उसका नाम भी श्रीलंका है। क्लियर? अगर हम जमीनी सीमा की बात करें, लैंड बॉर्डर की हम बात करें, तो वो आपको बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश कुल मिलाकर कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 4096.1 स्क्वायर किलोमीटर। कुल मिला के इतनी लंबी सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश। और समुद्री सीमा की बात करें, सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? श्रीलंका सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जल्दी से बताइए, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा को साझा करता है? मतलब भारत कितनी कंट्रीज के साथ, जो लैंड बॉर्डर नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने मरीन बॉर्डर की, ठीक है ना, समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है भारत की? इसका जवाब और दीजिए। इस सवाल का सही जवाब 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच नेशन हैज द बिगेस्ट कंटीजेंट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एथलीट पार्टिसिपेटिंग? भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या के मामले में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस देश का सबसे बड़ा दल है? मतलब वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा एथलीट्स को, खिलाड़ियों को भाग लेने भेजा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में? चलिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं कई बार एक ही चीज में बहुत सारे सवाल बोल जाता हूँ, जैसे समुद्री सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, लैंड बॉर्डर साझा करने वाले कितने देश हैं, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कौन सा देश साझा करता है, सबसे बड़ा समुद्री सीमा कौन सा देश भारत के साथ साझा करता है, सबसे छोटा लैंड बॉर्डर किसके साथ है भारत का? अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटा भारत का समुद्री सीमा वाला बॉर्डर किसके साथ है? ये सभी सवाल आपको नोट डाउन करने होते हैं। इनको अगर नोट डाउन करोगे तो एग्जाम में फायदा होगा। चलिए, क्या है इस सवाल का सही जवाब? सर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है चाइना, यूएसए, यूके या फिर ब्राजील। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपकी जगह होता सर, चाइना टिक करता, आगे बढ़ता, खत्म करता कहानी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता, ठीक है। मगर इस सवाल का सही जवाब क्या है? शायद आपको यकीन नहीं होगा सर, सवाल का सही जवाब ब्राजील है। कुल मिला के 253 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ब्राजील के। ब्राजील रियो द जनेरियो की यहाँ पे बात कर रहे हैं 2016 में, जहां पर करवाया गया था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। भारत को कुल मिला के ओलंपिक में
समर ओलंपिक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। भारत को कुल मिलाकर समर ओलंपिक 2016 में 2 मेडल प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक लेकर आई थी और रेसलिंग में साक्षी मलिक जी, और एक लेकर आई थी पीवी सिंधु जी। एक सिल्वर मेडल था, एक ब्रॉन्ज मेडल था। उम्मीद करूंगा वो आप अभी तक नहीं भूले होंगे। सवाल का सही जवाब 253 ब्राजील है। याद रखना, चाइना मत टिक कर देना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाइना ही लगाएंगे, और चाइना से अगर कहीं निगाहें हट भी गई, जैसे उससे अगर निगाहें हटी भी, तो उस पर जाके टिक जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में तो भाई साहब वही है, इसीलिए। तो वैसे ही अगर चाइना से निगाहें कहीं हटी भी, तो यूएसए पर जाके टिक जाएंगी। ब्राजील तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे सर। मगर सवाल का सही जवाब ब्राजील है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हु इज गोइंग टू बी इंडियाज फ्लैग बियर इन द पैरा ओलंपिक 2020? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का ध्वजवादक कौन बनने जा रहा है? ये ध्वजवादक वाला सवाल जरूर पूछेगा सर, ओलंपिक में भी पूछेगा। अगर पैरा ओलंपिक में आज की इस क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद लगभग 40 कमेंट्स आई सर ओलंपिक के लिए, तो कल ओलंपिक करवा दूंगा पूरा का पूरा। वैसे 2 सेशन में ये आएगा, कल भी आएगा, 53 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल आएंगे। मगर अगर तुम्हारे 40 के आसपास कमेंट करी, तो कल ओलंपिक ले लेंगे। आज पैरा लिया तो कल ओलंपिक ले लूंगा। चलिए जी, और क्लास को भाई एक बार लाइक वाइक शेयर वेयर जल्दी कर दो फटाफट से। और जिसका सवाल का जवाब गलत हो रहा है, बिल्कुल मत घबराना, मेरे क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसीलिए घबराना मत। ये तो पता होना चाहिए आपको, हु इज गोइंग टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? विवेक चिकारा, ज्योति बालियान, शरद कुमार जी, मरियप्पन थंगुवेला। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है। सवाल का सही जवाब सर मरियप्पन थंगुवेला है। चिंता मत कीजिए। कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सी कैटेगरी में मेडल जीता, किसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस नहीं किया, सभी सवाल लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है आपको लगेगा यार सर ने केवल मरियप्पन थंगुवेला समझा दिया। अब ये कौन से खिलाड़ी हैं? जैसे नीरज चोपड़ा साहब क्या खेलते हैं? जैवलिन थ्रो खेलते हैं। वैसे ही मरियप्पन थंगुवेला जी कौन सा खेल खेलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। चिंता मत कीजिए सर, आगे सवाल है, परेशान मत होइए, अच्छे से बात करेंगे, पूरी डिटेल में चीजों को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द पैरा ओलंपिक रियो 2016? ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इस बार के मेडल पूछेगा, आप टिक कर दोगे। पिछली बार के सर ओलंपिक के पूछेगा, आप टिक कर दोगे। मगर पिछली बार के वो किसके पूछ गया? पैरा ओलंपिक के। पैरा ओलंपिक 2016 जो रियो द जेनेरियो में करवाया गया, उसमें कुल मिलाकर भारत को कितने पदक प्राप्त हुए पैरा ओलंपिक में? चलिए चलिए जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ, मैंने वही तो बोला, रिप्लेस किसने किया, अभी तो मैंने वहां तक का क्वेश्चन करा दिया। टेकचंद ने रिप्लेस किया, वो क्वेश्चन आगे आ जाएगा कि मरियप्पन थंगुवेला को मतलब कुछ तबीयत तबीयत के चक्कर में टेकचंद ने रिप्लेस किया। वो सवाल आगे आ जाएगा, मैंने आपको बोला अभी वो सवाल आगे आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, टेकचंद ने रिप्लेस किया, मैंने तभी आपको बोला भाई, फिर भी तुम लिख लो। मरियप्पन थंगुवेला फ्लैग बीरर बनने वाले थे, मगर उन्हें रिप्लेस किसने किया? तबीयत तबीयत के कारण इस किसी वजह से उन्हें रिप्लेस किया टेकचंद ने। ठीक है, मैंने तभी बोला कि किसने रिप्लेस किया, वहीं पे बोल दी ये वाली चीज, ताकि तुम्हें दिक्कत ना रहे और आराम से आप जवाब दे पाओ। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, मरियप्पन थंगुवेला साहब को क्वारंटीन कर दिया गया था, इसीलिए जो टेक चंद थे उन्हें फ्लैग बेरर बनाया गया। मगर मैं आगे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने जवाब दिया तो मैंने यही जवाब दे दिया। नोट डाउन कर लेना भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। कुल मिलाकर कितने मेडल प्राप्त हुए भारत को यहाँ पर? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब सर यहाँ पे 2 मेडल्स है, कुल मिलाकर 2 मेडल। रियो 2016। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सभी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिए, पूरे चांसेस है कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, 100% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। इसलिए ध्यान रखना भाई, कहीं गलती ना हो किसी भी क्वेश्चन में।
चलिए जी, गोल्ड मेडल्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो कुल मिला के कितने गोल्ड मेडल हमें प्राप्त हुए सर? कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल हमें प्राप्त हुए। अभी आगे जाकर और विस्तार पे देख लेंगे, अगर आपको अभी देखना है तो आप लिख सकते हैं कि हमें कुल मिलाकर सर 4 मेडल प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 हमें गोल्ड प्राप्त हुए सर, 1 हमें सिल्वर प्राप्त हुआ और 1 हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। अगर आपको लिखना है तो यहीं पर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि भारत को 2016 जो रियो ओलंपिक हुए उसमें 2 गोल्ड मेडल मिले। इसके अलावा सर हमें 1 सिल्वर मिला और 1 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। कुल मिलाकर हमें कितने मेडल मिले? कुल मिलाकर हमें 4 मेडल मिले। भारत का स्थान मेरे हिसाब से उस समय 43-44 के आसपास रहा था। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बनते हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पर गोल्ड मेडल है, गोल्ड कितने? 2, टोटल कितने? 4, जिसमें 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड, और भारत का स्थान मेरे ख्याल से उस समय 43rd नंबर पे रहा था, 43वें नंबर पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वॉन्ट एट द लास्ट पैरा ओलंपिक एट रियो 2016? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ना उल्टा हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप कर लीजिए हाउ मैनी मेडल्स, यहां पर इसको गोल्ड को काट लीजिए, रियो ओलंपिक में भारत को कितने पदक जीते थे, इसको आप ऐसे कर लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द लास्ट पैरा ओलंपिक एट रियो 2016? रियो 2016 में भारत को कुल मिलाकर कितने मेडल प्राप्त हुए, कितने मेडल भारत ने जीते? सवाल यहाँ पर यह है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर 6। चलिए जी, पूरा ध्यान से एक एक सवाल को शांतिपूर्ण तरीके से पढ़कर जवाब देना होता है, ताकि किसी भी सवाल में आपकी कोई गलती ना हो। बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलना होता है पेपर में, शांति से पढ़ना होता है कि यहाँ पर उसने गोल्ड लिखा है, पिछले क्वेश्चन में उसने टोटल लिखा, या यहाँ पर उसने टोटल लिखा है और पिछले क्वेश्चन में उसने गोल्ड लिखा। वहां पर उसने गोल्ड लिख दिया था, कुल मिलाकर 2 गोल्ड प्राप्त हुए थे। यहाँ वो बोल रहा है कि टोटल कितने मेडल प्राप्त हुए? सर टोटल मेडल की संख्या 4 थी, जिसमें 2 हमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे, 1 सर हमें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और 1 हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस रहेंगे इन सवालों के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मरियप्पन थंगुवेला, फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? मैंने बोला था ना आगे जाके सवाल आ जाएगा, ध्यान रखना। मरियप्पन थंगुवेला टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवादक किस खेल से संबंधित थे? ध्यान रखना, ध्वजवादक इन्हें बनाया गया था, मगर इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया कोविड के कारण। ठीक है जी, इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया कोविड के कारण, और इनके स्थान पर टेक चंद ने झंडा लेकर चले थे ओपनिंग सेरेमनी में। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि मरियप्पन थंगुवेला के स्थान पर किसने ध्वजवादक बना, कौन झंडा लेकर चला ओपनिंग सेरेमनी में? तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर रहेगा टेक चंद। क्यों? रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप जवाब देंगे, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। क्लियर? चलिए जी, मरियप्पन थंगुवेला जी का संबंध किससे है? लॉन्ग जंप से है, जैवलिन थ्रो से है, हाई जंप से है या फिर स्विमिंग से है? सवाल का सही जवाब है यहाँ पर इनका संबंध है हाई जंप से। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झझरिया, गोल्ड मेडल ऑफ रियो पैरा ओलंपिक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट? देवेंद्र झझरिया साहब, जिन्हें 2016 में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, वो इस बार भी 2020 वाले ओलंपिक जो 2021 में हुए पैरा ओलंपिक, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, हाई जंप या फिर स्विमिंग। चलिए, किससे है इनका, देवेंद्र झझरिया साहब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सर अगर आपको नीरज चोपड़ा जी याद है तो आपको देवेंद्र झझरिया साहब भी याद रहेंगे। इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी सर जैवलिन थ्रो से है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। नीरज चोपड़ा साहब ने इस बार जीता, किसमें जीता? ओलंपिक में। इन्होंने सर पैरा ओलंपिक में 2016 में ही गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया था, किसमें? जैवलिन थ्रो में। भाला फेंक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैवलिन थ्रो डे सालाना मनाया जाएगा सर 7 अगस्त को, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। 7 अगस्त 2021 को ही इसका ऐलान कर दिया गया था, याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को ही जीता गया है गोल्ड मेडल, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। 128-29 साल के इतिहास में पहली बार भारत को एथलीट मतलब एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, और नीरज चोपड़ा जी ने उसे डेडिकेट किया किसे? मिल्खा सिंह साहब को, और पीटी उषा जी को उसे डेडिकेट कर दिया कि मैं अपने मेडल को उन सभी एथलीट्स को डेडिकेट करना चाहता हूं जो कुछ मार्जिन से चूक गए, केवल
कुछ ही क्षणों से चूक गए मेडल प्राप्त करने के, उन्हें मैं इस मेडल को डेडिकेट करना चाहता हूं। तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर जैवलिन थ्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम भूटान इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भूटान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? हमने सर श्रीलंका के खिलाड़ी पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए सर पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल है कि भूटान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इस बार सिल्वर मिला है जी, बहुत बढ़िया। अभी और सवाल आ जाएंगे इनसे संबंध भी। हाउ मैनी एथलीट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम भूटान? भूटान से संबंधित दो सवाल और बनते हैं। एक सवाल बनता है सर भूटान का नेशनल गेम क्या है? भूटान का नेशनल गेम रहेगा सर आर्चरी। एक तो ये याद रखिएगा, आर्चरी का मतलब क्या है, यहाँ पर बात हो रही है तीरंदाजी की। तीरंदाजी वही खेल है जो दीपिका कुमारी जी खेलती हैं, जिनका संबंध आर्चरी से है, ठीक है, तीरंदाजी से है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ सर भूटान की कैपिटल क्या है ये आप बता दीजिए, भूटान की राजधानी क्या है ये बता दीजिए, भूटान की करेंसी क्या है ये बता दीजिए। इसके साथ साथ भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है लोटे टीशरिंग, उनका नाम है लोटे टीशरिंग। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे टीशरिंग। कैपिटल बता दीजिए, करेंसी बता दीजिए, आर्चरी वहां का नेशनल गेम है। कुल मिला के कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? कुल मिलाकर 3 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, 3 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओलंपिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन withdraw from the Tokyo Paralympic due to instability and violence in their country? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने देश में अस्थिरता और अहिंसा के कारण टोक्यो पैरालंपिक 2020 से हट गया? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये मुद्दा। क्या है इस सवाल का सही जवाब? वो कौन सा देश है जहां पे अस्थिरता के कारण और हिंसा के कारण उस देश ने अपना नाम वापस ले लिया पैरा ओलंपिक 2020 से? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या फिर म्यांमार। चलिए जी, थिम्पू नेगुलथ्रम, बहुत बढ़िया। वो कौन सी कंट्री है जिसने अपना नाम वापस ले लिया? वो क्या नाम है उस कंट्री का, उस देश का? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा जबरदस्त सवाल है, एग्जाम में पूरे चांसेस है पूछे जाने के। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, सीरिया, अफगानिस्तान, इसके अलावा अपना हो गया इराक या फिर म्यांमार। सवाल का सही जवाब है यहाँ पर अफगानिस्तान। आप सभी लोग जानते हैं उस समय वो तालिबान वाला मैटर बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसी के चलते हुए भाई इन्होंने अपना नाम जो था वो वापस ले लिया था पैरा ओलंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वुमेन्स VL2 इन पैरा सैनिंग इवेंट एट टोक्यो 2020 समर पैरा ओलंपिक? टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पैरा कैनिंग इवेंट में महिला VL2 में भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहा है? सर एक खेल है, इन खेलों में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने जा रहा है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है पैरा सैनिंग इवेंट की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सकीना खातून, पलक कोहली जी, प्राची यादव या फिर पारुल परमर। 15 सेकंड का समय है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे सर स्क्रीन अपनी एग्जाम में, ठीक है जी। इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, पूरे चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नजर आए जिनका जवाब आपको देना पड़े। अगर आप अपना बोटिंग रेस वेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने देखा होगा वो नाव होती है ना एक शेप में, इस प्रकार से सर वो शेप में नाव आपको दिखी होगी, इस प्रकार से वो नाव होती है सर। तो ये उस इवेंट की बात हो रही है जिसमें वो बीच में बैठकर वो चप्पू चलाकर भाई साहब जीती जाती है ना, उस इवेंट की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल यहाँ पर ये है कि किसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया? सकीना खातून, पलक कोहली जी, प्राची यादव जी या फिर पारुल परमर जी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब सर यहाँ पर है प्राची यादव, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर। देखिए आसान सब पढ़कर जाएंगे और आसान एग्जाम में आएगा नहीं, वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। मुश्किल आप पढ़ के जाओगे सर एग्जाम में आएगा, आपके नंबर स्कोर कर पाओगे। मगर आप अगर यही सोच लोगे मैं आसान पढ़ जाऊं, इजी पढ़ जाऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा भाई ऐसे सिलेक्शन। आपको अच्छे खासे सवालों को पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वुमेन्स पावर लिफ्टिंग 50 kg इवेंट
एट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में महिला पैरा पावर लिफ्टिंग 50 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है? 50 केजी पावर लिफ्टिंग में भारत की तरफ से किस महिला ने पार्टिसिपेट किया? सवाल यहाँ पर ये है। सकीना खातून जी, पलक कोहली, प्राची यादव, पारुल परमल। सेम ऑप्शन, बिल्कुल सेम ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल नहीं बदला। अगर एक बार अच्छे क्वेश्चंस को आप पढ़ लोगे ना, अगर एक बार आप मुश्किल चीज को पढ़ लोगे ना, तो आसान चीज पढ़ना आसान लगेगा। और जब तक आप आसान आसान चीजों को पढ़ते रहोगे तब तक भाई साहब चीजें मुश्किल ही लगती रहेंगी। चलिए जी, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब सकीना खातून है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। थोड़ा सा जल्दी से ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मेंस पावर लिफ्टिंग 65 केजी इवेंट एट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की पावर लिफ्टिंग 65 केजी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है? ठीक है, चलिए जी, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जवाब देने की फटाफट से कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मगर आसान भी आपने देखे। थोड़े से मुश्किल पढ़ना भी जरूरी है, थोड़े से डिफिकल्ट तो आने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। किस खिलाड़ी ने मेंस पावर लिफ्टिंग में 65 केजी कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया? सवाल का सही जवाब जयदीप देशवाल है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, जयदीप देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो पैरा ओलंपिक वुमेन्स टाइकोंडो इवेंट? आप लोगों ने देखा था दो खेलों को बदलकर दो नए खेलों को जोड़ा गया था पैरा ओलंपिक में, एक था बैडमिंटन और एक था टाइकोंडो। सवाल यहाँ पर यह है, महिला टाइकोंडो कार्यक्रम में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जा रहा है या फिर किसने पार्टिसिपेट किया? ऑप्शन है पलक कोहली, पारुल परमल, अरुणा तंवर जी या फिर भवानी हसमुख भाई पटेल। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कीजिए, क्लास को एक बार फटाफट से लाइक कीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये सवाल भी याद रखना कि किन दो नए खेलों को जोड़ा गया पुराने खेलों के स्थान पर। तो सवाल का सही जवाब रहेगा टाइकोंडो और बैडमिंटन। ठीक, इसके बाद मेरी प्लस वाली क्लास है 9:15 बजे, उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन पे क्लास है ठीक 9:15 बजे। वहां पे आज हमारा टारगेट है कि हम पढ़ेंगे एक तो फोक डांस के बारे में, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में, थ्योरी के तरीके से डील करेंगे। चलिए, सवाल का सही जवाब है अरुणा तंवर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, अरुणा तंवर इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सिमरन शर्मा इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एट टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? सिमरन शर्मा जी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भाग लिया था? ऑप्शन है महिलाओं की 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस या फिर 1600 मीटर रेस। निम्नलिखित में से किस में पार्टिसिपेट किया था सिमरन शर्मा जी ने? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ाना जरूरी है यार, आसान सब पढ़कर आएंगे। अगर मैं आपको आसान पढ़ा दूंगा ज्यादा क्वेश्चंस, तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी भाई, मुझे नहीं होगी। जैसे ये 4-5 क्वेश्चन ही मुश्किल थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कितना ईजी है, कितना बेसिक है। इस सवाल का सही जवाब है 100 मीटर रेस। 100 मीटर की दौड़ 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया। इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान है। विच नेशन वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एट द पैरा ओलंपिक रियो? सवाल ध्यान से पढ़ना सर, रियो लिखा है, टोक्यो नहीं लिखा। सवाल है रियो में पिछले पैरा ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? मैं 2016 के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, 2020 के भी करवा रहा हूँ, 2021-20 वाले वो भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है जी, ओलंपिक्स वाले भी मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। सवाल यहाँ पर यह है कि जो रियो में हुआ था ना, सवाल यहाँ पर यह है जो रियो में हुआ था पैरा ओलंपिक, उसमें किसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे? सवाल यहाँ पर यह है। ऑप्शन है चाइना, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब सर चाइना है। चाइना ने कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर मेरे ख्याल से 239 के आसपास मेडल प्राप्त किए थे। चाइना ने कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 239 मेडल प्राप्त किए थे। अगर ओलंपिक की बात करें हम 2020 टोक्यो ओलंपिक की, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री रही है सर? यूएसए रहा है, क्योंकि यूएसए ने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते एज कंपेयर टू चाइना। एक गोल्ड मेडल का अंतर था केवल, अगर एक मेडल इधर उधर हो जाता तो चाइना टॉप कर जाता।
क्लियर। मगर टॉप किसने किया सर ओलंपिक में? ओलंपिक टोक्यो 2020 में किसने टॉप किया? यूएसए ने। क्लियर। अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो सर पैरा में चाइना ही करेगा, अभी आप देखेंगे आगे। इस सवाल का सही जवाब चाइना है। यहाँ पर रियो लिखा हुआ है, मतलब 2016 वाला नहीं है, 2016 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच नेशन वॉन द मोस्ट मेडल एट द लास्ट पैरा ओलंपिक रियो? किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते भाई कुल मिला के? और अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने गोल्ड मेडल चाइना ने जीते रियो में, तो आप जवाब दोगे 107 गोल्ड मेडल जीते। चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते भाई? 107 गोल्ड मेडल जीते रियो वाले की अगर हम बात करें। और कुल मिलाकर कितने मेडल जीते? 239 मेडल जीते। तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? चाइना ने। इस सवाल का सही जवाब भी क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब भी रहेगा चाइना। जो एक्यूरेट आपको डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जैसे कितने मेडल जीते, कितने नहीं जीते, सिमरन जी का संबंध किस खेल से है, मरियप्पन थंगुवाला कौन सा खेल खेलते हैं, टेकचंद साहब कौन है, मरियप्पन थंगुवाला जी को फ्लैग बेरर बनना था मगर बने नहीं क्योंकि उनको क्वारंटीन कर दिया गया। क्या था सिंबल? सोमाटी था। यूनाइटेड बाय इमोशंस क्या था मोटो? भारत के कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? 54। कुल मिला के कितने खेल थे? 22। कुल मिलाकर कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? 4400। सबसे ज्यादा किस कंट्री के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? ब्राजील के। ये सभी सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही बारी में रिवाइज कर देना, लाइन से काम चल जाएगा। इस सवाल का सही जवाब चाइना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस? इस बार कौन सा खेला गया था? 16 नंबर का। अब वो बच्चा जो क्लास छोड़कर अभी चला गया होगा बीच में, उसके माइंड में पता क्या डाउट रहेगा, यार सर ने 16 तो पढ़ा दिया कि इस बार 16 नंबर का है, पहला कब खेला गया ये तो पढ़ाया नहीं। सर इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन बनाकर लाया हूं वो, ये क्वेश्चन आपको अलग से दिख जाए, वो भी वहां पर लिख दूंगा आपको कम याद रहेगा, यहां पर दिखाऊंगा ज्यादा याद रहेगा। पहली बार पैरा ओलंपिक की शुरुआत या फिर पहली बार पैरा ओलंपिक्स कब खेले गए, सवाल यहां पर ये है। चलिए, इस बार कौन से नंबर का था? 16 नंबर का था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ओलंपिक्स वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। 100% सवाल आएंगे सर। सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति जो है नीरज चोपड़ा रहे हैं 2021 में, आप सभी लोग जानते हो इस बात को। तो आप समझ सकते हो ओलंपिक का तो कितना इंपैक्ट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आज थोड़ी हिस्ट्री को कम डील किया है, पॉलिटी को कम डील किया है, केवल फोकस किया है ओलंपिक्स पे, कि ओलंपिक से ज्यादा सवाल आपको समझा दूं, ज्यादा से ज्यादा जवाब आपको दे दूं। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब 1964 है, 1964 की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप पॉलिटी को जोड़ोगे इसमें तो सर 27 मई 1964 को देहांत हुआ था किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू जी के मरने पर लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने उनकी शव यात्रा में भाग लिया था। जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था तो बहुत ही कम लोगों ने भाग लिया था, क्योंकि उस समय भारत जल रहा था। तब की ये बात है। 31 अक्टूबर से लेकर मेरे ख्याल से 5 नवंबर को या 3 नवंबर के आसपास निकाली गई थी शव यात्रा इंदिरा गांधी जी की, और तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था भारत में, और दिल्ली में ही निकाली गई थी, तो आप समझ रहे हैं। मगर उनकी शव यात्रा में कम लोगों के होने के बावजूद उनके जो समाधि स्थल है उसे हम जानते हैं शक्ति स्थल के नाम से। शक्ति स्थल पर सबसे ज्यादा लोग डेली विजिट करते हैं। अगर महात्मा जी की समाधि स्थल की हम बात करें, राजघाट की हम बात करें, उससे भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं डेली शक्ति स्थल को इंदिरा गांधी जी के। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जब देहांत हुआ था तो मदर टेरेसा जी पीछे पीछे चल रही थी शव यात्रा में। मदर टेरेसा जी का देहांत हुआ था 5 सितंबर 1997 को। मदर टेरेसा जी को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से भी, ये भी याद रखना, इवन नोबेल प्राइज से भी, आसपास 79-80 ऐसे ही मिलेगा। क्लियर। सवाल का सही जवाब 1964 है। 1964 की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने आपको समझा दी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहली बार आपको गुलजारी लाल नंदा, पहली बार कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजर आएगा जिसे हम जानते हैं गुलजारी लाल नंदा के नाम से। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो आपको हमारे देश में प्रेसिडेंट नजर आएंगे उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके रूप में हम 5 सितंबर को मनाते हैं सालाना क्या? टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वेयर विल बी द पैरालंपिक गेम्स 2024 हेल्ड? 2024 में कहां होंगे पैरालंपिक खेल? चलिए सर, पढ़ाने के लिए तो इतना कुछ है जिसकी कोई लिमिट नहीं। रिंकी कुमारी जी आप आराम से क्लास कीजिए मैम, बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे मेरे हर एग्जाम में। मगर बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं बीच बीच में थ्योरी समझाने में बिलीव करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। मेरा टारगेट रहता है कि भाई बीच बीच में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी भी समझा दी जाए। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में कहां होंगे? बहुत बेसिक सवाल है, 4 बार पढ़ लिया अब तो। ऑप्शन है सी पेरिस। अब देखिए सर, 2016 वाले कहां हुए थे? हुए थे ये रियो में। 2020 वाले कहां हुए सर? टोक्यो में। आप सभी लोग जानते हैं 21 में हुए।
क्लियर। 2024 वाले कहाँ होंगे सर? पेरिस में होंगे। 2028 वाले कहाँ होंगे फटाफट बता दीजिए। और 2032 वाला ओलंपिक कहाँ होगा ये बता दीजिए। इसके साथ साथ सर 2018 में जो विंटर ओलंपिक है कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में, एसके लिख दिया। 2022 में कहाँ होगा सर? ये होगा चाइना में। 2026 में कहाँ होगा सर ये बता दीजिए। आई से नाम शुरू होगा, इजीली बता देंगे। इसमें से एक आपको ए से शुरू होता हुआ नजर आएगा, एक आपको यू से शुरू होता हुआ नजर आएगा। यू वो वाली कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा बार आज तक ओलंपिक हुए हैं। ओलंपिक, समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी मिलेगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद अगर हम इसके साथ साथ अगर हम बात करें जापान की, जापान ने कौन से नंबर मतलब कौन सी बार होस्ट किया इस बार? 2020 वाले जो 2021 में होस्ट किए हैं, चौथी बार। जापान ने कितनी बार होस्ट कर लिया ओलंपिक? 4 बार होस्ट कर लिया। सबसे ज्यादा बार किसने किया है? अमेरिका ने। मेरे ख्याल से 10 से अधिक बार किया है या 10 बार किया है। ठीक, बहुत बढ़िया जी। ये वाले 2 सवाल छोड़ दिए बस, 2028 वाला, 32 वाला। फिर भी हिंट दे दिया, एक कंट्री ए से नजर आएगी, एक कंट्री यू से नजर आएगी, और ये जो विंटर ओलंपिक है 2026 वाले, वो कंट्री आई से नजर आएगी। अब जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज होस्टेड द पैरा ओलंपिक गेम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार पैरा ओलंपिक को होस्ट किया है? इसका जवाब जो गलत देगा ना सर, वो बहुत ही मतलब उसकी मानिए पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मतलब वो चीजों को समझ नहीं रहा है। फिर जो इस सवाल का जवाब गलत देगा सर, वो समझ नहीं रहा है चीजों को, वो दिमाग नहीं लगा रहा है। वो बस ये सोच रहा है कि बस रैंडमली आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, कहीं ना कहीं जाके तो गाड़ी अपनी रुक ही जानी है। देखिए, जिस कंट्री में ओलंपिक होते हैं उसी कंट्री में सेम ईयर पैरा ओलंपिक होते हैं। एक तो ये बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर मैंने बोला सबसे ज्यादा बार ओलंपिक होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 10 के आसपास उसने होस्ट किया है। अब अगर 10 के आसपास उसने होस्ट किया है ओलंपिक्स को, तो सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा बार पैरा ओलंपिक भी किसने होस्ट किया होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। वैसे इसमें कंफ्लिक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर ओलंपिक पहले शुरू हुए, पैरा ओलंपिक कब शुरू हुए? 1964 में। मगर फिर भी इस सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है पैरा ओलंपिक भी सबसे ज्यादा बार किसने होस्ट किया है? यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। दोनों तरीकों से सोचना, ऐसे मत सोचना कि हाँ यूएसए ही होगा। सर यूएसए हो गया यहाँ पे, ठीक बात है। नहीं होता तो आपको समझना पड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि 1964 में शुरू हुए हैं पैरा ओलंपिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल फटाफट से। इन विच सिटी द फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स वाज हेल्ड? अब जवाब दे दीजिए, इसका लगाइए भाई दिमाग, ये अच्छा सवाल है। सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक किस देश में? सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक कहां पर? ब्रिस्बेन 2018, 2032 में यूएसए। बहुत बढ़िया जी। 2028 में आप बता रहे हैं कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2032 वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे। बहुत अच्छे। सबसे पहली बार जो पैरा ओलंपिक हुआ 1964 में, इस बार 16वें नंबर का हुआ है। कौन से शहर में हुआ वो आयोजित? कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस और रोम। कैलिफोर्निया अमेरिका में मिल जाएगा, लंदन आप सभी लोग जानते हैं भाई आपको यूके में मिल जाएगा, पेरिस आपको फ्रांस में मिल जाएगा, इटली, रोम। ठीक है, क्या इस सवाल का सही जवाब मिल गया? डायरेक्ट जवाब मिल गया जी सवाल का सही। सवाल का सही जवाब रोम, इटली है। बस इटली, जहाँ पे वो आपको मिल जाएगा ना फूड वाला हेडक्वार्टर, वहीं पर आपको मिल जाएगा क्या? पहली बार होस्ट होता हुआ पैरा ओलंपिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में पूछ ले। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट पैरा ओलंपिक गेम्स? टोटल मेडल इन ऑल पैरा ओलंपिक गेम्स। वो कौन सा देश है दुनिया का जिसने कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में आज तक? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं, मगर सर मैंने आपको 31 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2, तो सर आपको कमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर 40 कमेंट्स आप लोग करेंगे अपने नाम के साथ, लिख दीजिए भाई कि हाँ सर क्लास चाहिए, तो जरूर। और पूरी कोशिश कीजिए, भारत में 28 राज्य हैं भाई साहब, 28 राज्यों से एक एक कमेंट तो कीजिए। उसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से भी, और 8 ही है केंद्र शासित प्रदेश, कहीं कमेंट करके बोल रहे हो 9 है। दमन दीव दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है, हम जानते होंगे। ठीक है ना। कॉल मी कश्मीरी पंडित डियर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप। उसके बाद कॉल मी कश्मीरी, कश्मीर से जम्मू और कश्मीर, कॉल मी कश्मीरी पंडित, पंडित से पुडुचेरी, पंडित में डी से दिल्ली, और लास्ट वाले डियर से दमन दीव दादर नागर हवेली।
क्लियर। क्लास अगर अच्छी लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन को दबा देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम पर मिल जाए। चलिए जी, बस अभी इतना ही रखते हैं, 9:15 मेरी दूसरी क्लास है, इसीलिए अभी इसको इतना रखते हैं। क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि कोई आपको असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है तो उसे रिपोर्ट कीजिए और विन कीजिए बहुत सारे प्राइजेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।